2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जनता के सामने ये संकल्प लिया था कि सपा बसपा के शासनकाल में हुए हर घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की हम जांच कराएंगे। शिवपाल यादव अखिलेश के खेमे में शामिल क्या हुए? मानो उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। जैसे जैसे मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे यूपी सरकार की नजरें शिवपाल पर टेढ़ी हो रही हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बीच यूपी सरकार ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव की सुरक्षा में कटौती कर दी। इसके बाद सीबीआई ने गोमती रिवर फ्रंट घोटाले मामले में पूछताछ के लिए इजाजत मांगी है। दरअसल गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव और 2 आला अफसरों की भूमिका की पड़ताल सीबीआई ने शुरू कर दी। सीबीआई ने उनसे आगे की जांच के लिए पूछताछ की अनुमति मांगी। इसीलिए शासन ने निर्णय लेने के लिए सिंचाई विभाग से संबंधित रिकॉर्ड तलब किया। बता दें कि गोमती रिवर फ्रंट घोटाला जिस समय का बताया जाता है, शिवपाल यादव उस समय उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार में सिंचाई मंत्री थे। साल 2017 में सत्ता संभालते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोमती रिवर फ्रंट की न्यायिक जांच कराई थी। ये दोनों मामले सामने आने के बाद अब शिवपाल पर एक और मुसीबतों के बादल छा गए हैं। बता दें कि शिवपाल यादव को लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर मिले बंगले के आवंटन पर भी संकट मंडराने लगा है। दरअसल यूपी सरकार ने उन्हें ये सरकारी आवास विधायक आवास के रूप में आवंटित किया है, लेकिन अब आवास के साथ ही यहाँ प्रसपा का कार्यालय भी संचालित होता है, जबकि विधायक को सिर्फ बंगले में रहने के लिए अनुमति होती है। नियम के अनुसार उनके इस आवास के आवंटन पर कभी भी संकट गहरा सकता है, क्योंकि सरकार शिवपाल यादव के आवास का आवंटन निरस्त करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो इतना तो साफ हो जाएगा कि योगी सरकार की कृपा अब शिवपाल पर कम हो रही है, क्योंकि पहले सुरक्षा, फिर सीबीआई जाँच और अब हाथ से बंगला जाने का डर यकीनन शिवपाल यादव को सता रहा होगा। अब देखना होगा कि चुनाव आते आते शिवपाल पर और कितनी मुसीबतें आती हैं। हालांकि इस पर राजनीति हो रही है। जहां समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने नियमों का हवाला दिया है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जनता के सामने यह संकल्प लिया था कि सपा बसपा के शासनकाल में हुए हर घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की हम जांच कराएंगे। सीबीआई रिवर फ्रंट मामले की जांच कर रही है और ऐसे में अगर सीबीआई शिवपाल सिंह यादव या सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए अगर अनुमति मांगती है, तो इसके राजनीतिक निहितार्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। समाजवादी पार्टी आज जब मैनपुरी में पूरी तरह से परेशान है, तो जानबूझ करके ऐसे तमाम मुद्दों को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही है। क्या चुनाव को लेकर के जांच एजेंसियां अपना काम करना बंद कर दें? बता दें कि इससे पहले शिवपाल यादव पर ऐसे हालात नहीं थे। कयास तो यहाँ तक लगाया जा रहा था कि शिवपाल बीजेपी का दामन तक थाम लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और शिवपाल अपनी जगह पर खड़े रहे। लेकिन जैसे ही मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ, इसके बाद से चर्चाएं तेज होने लगी कि शायद सपा परिवार एक हो जाए, और हुआ भी वैसे ही। मुलायम के निधन के बाद चाचा शिवपाल अखिलेश के खेमे में शामिल हो गए और सबके सामने ऐलान कर दिया कि चाचा, भतीजा और बहू डिम्पल इस कुनबे को अब आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद से शिवपाल पर मुसीबतों के बादल छा गए हैं। जिस मैनपुरी उपचुनाव पर निशाने पर अखिलेश और डिम्पल होने चाहिए थे, उस उपचुनाव पर सबसे ज्यादा वार शिवपाल पर हो रहे हैं। यहाँ तक कि सीएम योगी चाचा शिवपाल को पेंडुलम तक बता चुके हैं। भाइयों बहनों, मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था, चाचा शिवपाल का, उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था, और फिर उनको वही चीज याद आ जाती। कभी कभी उनको याद आता है, भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए। पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। वाकई में जैसे जैसे उपचुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे रोज नई नई चीजें मैनपुरी और अखिलेश के कुनबे के साथ हो रही हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।